जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर मलिक, आपको खुशामदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। आज मैं मौजूद हूं मोहम्मद इकबाल उर्फ अला रखा, जिनका ताल्लुक ज़िला जंग से है और इनकी स्टोरी बड़ी बहुत ज़्यादा गमगीन और बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके हवाले से। तो इनकी इस वक्त जो 50 साल के करीब इनकी एज है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है वो कुवैत में गुजारा और वहाँ पर बैठ के पाकिस्तान में अरबों की प्रॉपर्टी बनाई, अरबों की जायदाद बनाई, अपने बच्चों के लिए अलहदा मकानात बनाए, अपनी बीवी बच्चों के लिए परदेश काटा और उसके बाद आज ये खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे मोहम्मद इकबाल, जबकि अगर मैं इनकी तालीम की बात करूँ तो इन्होंने 1992 में मास्टर किया हुआ है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को महसूस भी करते हैं, लेकिन अब इनकी मेमोरी का इशू है कि ये चीज़ों को भी भूल जाते हैं अचानक से। अगर मैं इस वक्त जिस इलाके में बैठा हूँ, इस इलाके की मैं बात करूँ तो वहाँ पे इनकी कम से कम 2 से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 2008 में उस वक्त की प्रॉपर्टी की जो मालियत थी वो कम से कम कोई 1.5 करोड़ के करीब थी। अगर हम इस वक्त की बात करें तो कम से कम वो अरबों में इनकी प्रॉपर्टी जा बनती है। इनसे बात करेंगे इनकी लाइफ रूटीन की। तो इस वक्त ये अयूब चौक के साथ जंग अयूब चौक में अपने उसी मोहल्ले में रहते हैं। वहाँ के लोग इनको खाना प्रोवाइड करते हैं और ये किसी से मांगते नहीं हैं। इनमें सबसे जो बड़ी बात है, हमने डिफरेंट औकात में इनको वॉच किया, हमने देखा है कि किसी भी बंदे के आगे आपने हाथ फैला के उससे मांगते नहीं हैं, उससे भीख नहीं मांगते। मोहल्ले के जो लोग हैं वो इनकी इमदाद करते हैं, इनको सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, इनके बाकी लाइफ के जो मामलात हैं वो मोहल्ले के जो लोग हैं वो लुक आफ्टर करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है इकबाल साहब, आप ठीक है? जी सच कहूँगा कि अल्लाह का एहसान है कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि वो फरमाते हैं कि हम किसी भी इंसान पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। तो अगर ये मैं तकलीफ़ में हूँ तो मेरे खुदा ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं ये तकलीफ़ उठा सकूँ। इकबाल साहब ये बताएं कि आप करोड़ों के मालिक थे, अरबों की आपकी प्रॉपर्टी थी, मकानात थे, सब कुछ था, सब कुछ छिन गया, ये क्यों, कैसे हुआ? असल में जब आप घर से गैर मौजूद होते हैं ना और घर से काफ़ी दूर होते हैं तो घर में एक जवान औरत और एक जवान लड़का भी रह रहा होता है। तो हमारे इस्लाम में तो सगे बहन भाई भी एक कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। तो भाई मेरे घर में तो था ही कोई नहीं, तो इस वजह से आगे आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो उन्होंने फिर मुझ पर जादू किया। तो उन्होंने मेरे ऊपर मेरी ये सलवार का कपड़ा और बाल एक ईसाई को दिए, तो उसने अपना इल्म किया। वो बंदे भी मार डालता था, उनका एहसान है कि उन्होंने मुझे ज़िंदा रहने दिया, नहीं तो मरवा भी सकते थे। तो उससे ये हुआ कि मैं बोल नहीं सकता था, बोलना चाहता था ना, ज़ुबान से ये अभी जो अल्फाज निकल रहे हैं ना ये नहीं निकलते थे। तो वो जो कहते गए मैं साइन करता गया। दैट्स आपके कितने बच्चे थे, कितनी बेटियां? एक बेटी और 3 बेटे थे और 2008 से मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी भाई। अभी वो जिंदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बेगम भी जिंदा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, और वो तड़प तड़प तरस तरस कर मरे। और ये भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी उसकी शक्ल ना दिखाए। तो आपके जो बच्चे हैं 3, आप बता रहे हैं आपके 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो आपके जो बेटे हैं, बेटी मैरिड है जी, तो आपके जो 3 बेटे हैं वो कभी उन्होंने आपको नहीं देखा? नहीं सर, असल में उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया कि उनके माइंड में ये है कि आपका वालिद आपको बेच देगा। छोटे छोटे थे ना, अभी तो 15 साल पहले की बात है ना भाई, अभी तो वो माशाल्लाह नेचर था, तो वो उनके दिमाग में बैठ चुका है। तो कभी आए नहीं भाई, और मैं उधर कभी गया नहीं। कभी सोचा था कुवैत में रहते थे, अचानक ये सब कुछ आपके साथ हो जाए? जो इंसान सोचता है ना वो कभी होता नहीं, होता वही है जो वो चाहता है। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है भाई। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने सोचा वो तो मैंने ये सोचा था कि अपनी ज़िंदगी अब कुवैत छोड़ के अपने पाकिस्तान में अपने जंग में गुजारूंगा अपने बच्चों के साथ। लेकिन जो होना था, जो खुदा का मंजूर था, वही हुआ। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के लोग आपके बेटे को भी, आपको भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं? तो मेरी सब स्टोरी जानते हैं जी, ठीक है, और उनको पता है कि इसके साथ ये कुछ हो चुका है। लेकिन बात यह है कि मोहल्ला, ये मेरा मोहल्ला है जी, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना एक शऊर दे रखा था कि अपने मोहल्ले में मेरे भाई, सबकी बहनें मेरी बहनें, सबकी माएँ मेरी माएँ हैं, और
किसी के दरवाजे से भाई बाहर लगे हुए बूटे से एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी है तो मांगा नहीं है, सिर्फ खुदा से मांगा है, और अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा सबब पैदा कर देते हैं कि खुद ब खुद ही किसी को दे जाता है भाई। आपकी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश क्या है, क्या करना चाहते मेरी ख्वाहिश ये है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा मुझे इस हालत से एक दफ़ा निकाले। हाँ, क्योंकि मैं खुद नहीं निकल सकता भाई, मुझे अभी इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उसके बाद मैं सिर्फ अल्लाह का होना चाहता हूँ भाई, इसके सिवा मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं जी। अब मुझे बताएं, आप जंग के मरकज़ में बैठे हैं, वहाँ पे लोग आपको देखते हैं, मोहल्ले के लोग, तो कभी किसी ने आपकी तरफ नहीं देखा कि हम आपको इलाज करवा दें कुछ? भाई देखें, आज के दौर में पैसा जेब से ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। हाँ, तो इतने पैसे कौन देगा भाई? और अगर कोई मुझे अपने डेरे पर रख ले, हैं, तो अभी मेडिसिन इतनी अच्छी आ चुकी हैं कि वो तकलीफ़ नहीं होने देती। लेकिन उसके लिए छत ज़रूरी है, और कम से कम 1 महीना, हाँ? और साथ में टॉयलेट हो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे तो हमने देखा बड़े लोग डोनर होते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, सदका। हर मस्जिद में एक लॉबी होती है, हाँ? जिसमें इमाम मस्जिद, खजानची और चंद नाम निहाद मुअज़्ज़िज़ीन मोहल्ले के। जब मेरे जैसा बंदा अगर मस्जिद में दाखिल हो जाए अल्लाह के घर में, जहाँ हर कोई दाखिल हो सकता है, तो वो तिरछी निगाहों से देखते हैं। समझ आ रही है ना? तो बजाय वेलकम कहने के वो डिसाइड करते हैं भाई। हाँ? समझ रहे हैं ना? और ये होता है, आप मान जाएं, मैं देख चुका हूँ, मैं झेल चुका हूँ। इन 15 सालों में मैंने इतने धक्के खा लिए हैं भाई कि अगर कोई इंसान मेरी आंखों में देखता है ना, तो मुझे 1 सेकंड से पहले पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। इतने धक्के खाए हैं भाई। अगर धक्के ना खाता तो ना अपनी पहचान होती, ना उस ऊपर वाले की जी। अब मुझे इतना यकीन है, यकीन करें, मैं बता नहीं सकता, उसके लिए अल्फाज नाकाफ़ी हैं। मुझे इतना यकीन है अपने ऊपर वाले पर, और होता वही है जो खुदा चाहता है, इंसान कुछ भी करता रहे। ये जो आपकी जो हालत है, ये कब से है, कितने अरसे से है? ये जब 2008 से मैं सिर्फ तन के कपड़ों के साथ ऑन दिस फुटपाथ आया ना, तो उसके बाद मैं मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए एडिक्ट हो गया। लेकिन वो रॉन्ग था, क्योंकि वो तो कोई मसला हल करने के बजाय खुद एक मसला है, बताते खुद वो एक मसला है। उसके बाद अभी आपका यही है कि आपको कोई बंदा आपका इलाज करवा दे, और आप ये बंदे देखें जी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आवाम ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मुखय्यर है जी। आप नेट पे देख लें, पाकिस्तान में बहुत अच्छे बंदे पड़े हैं। शायद किसी को तरस आ जाए और वो उन पर रहम करके मेरा एक दफ़ा इलाज करा दे, बस। इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन, ज़िला जंग से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इकबाल अल-मरूफ अल्लाह रखा, जिनका ताल्लुक़ ज़िला जंग से है और जंग के शहर के पास अयूब चौक में ये रहते हैं, और इनका किसी से कोई मुतालबा नहीं है, बस एक ही मुतालबा है कि ये इलाज, इनका कोई इलाज करवा दे, और इस कंडीशन से निकाल के ये चाहते हैं कि ये इस कंडीशन से निकल के अल्लाह ताला के रास्ते पर लग जाएं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में लोग जाते हैं, डोनेशन देते हैं। पाकिस्तान का जो नाम है वो बड़े मुखय्यर हज़रात में जो है वो पाकिस्तान का नाम पहले आता है। वहीं पे ये अल्लाह रखा अपनी इमदाद के मुंतज़िर जंग में है। अगर इनका इलाज करवा दे, इनके साथ कोई रहनुमाई इनकी कर दे, इनको किसी अच्छे रास्ते पर लगा दे, तो मेरे ख्याल में दुनिया में जन्नत जो है वो इसको मिल जाएगी। आप माशाल्लाह काफ़ी अरसा आप कुवैत में रहे, वहाँ पे रहने वाले ओवरसीज़ हैं, वो आपको देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई देखें, आप अपने घर से बहुत दूर है, तो आप दूर रहें, हाँ, कमाएं, लेकिन साथ साथ अपने घर पर भी नज़र रखें। ये बहुत ज़रूरी है। उनको पता हो, लेकिन अभी इतनी तरक्की हो चुकी है कि आप उधर बैठे अपने घर के हर चीज़ देख सकते हैं, उस वक़्त नहीं थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई उधर रहते हुए सिर्फ उधर के ना हो जाए, रोज़ाना अपने घर का जायज़ा लें और उनसे बात करें, इससे आपको सब कुछ पता चलता रहेगा।
क्योंकि आप घर से तो दूर हैं। वो कहावत है ना जी के दीवार हो जल पहाड़ हो जल, हाँ, वो तो इतनी दूर बैठे हैं कि उनको वो नहीं देख सकते। लेकिन अभी मीडिया अभी इतनी तरक्की हो चुकी है कि वो वहाँ बैठे बैठे अपना घर भी देख सकते हैं, घर वालों से बात भी कर सकते हैं, हाँ। तो वो अपने घर पर नज़र रखें और उनसे रोज़ाना बातचीत करें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रखा का यही कहना था कि क्योंकि ये भी एक वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, कुवैत में रहते थे, और बाकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से रहने वाले वहाँ पे लोग जो मुकीम हैं ओवरसीज़ हैं, और उनको यही कहना था कि अपने घर में अपनी बच्चों पे, अपनी बीवी पे, अपने गिर्द गिर्द एक बदलने वाला माहौल पे नज़र रखें। अगर वो लोग भी पाकिस्तान से बाहर रह के अपने बीवी बच्चों की खातिर कमाते हैं तो कहीं ये ना हो कि कल उनमें से कोई अल्लाह रखा जैसा जंग के रोडों पे या किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में किसी भी हिस्से पे खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो जाए। अगर आप इनकी कुछ कफालत करना चाहते हैं, आप इनकी कुछ इनसे मिलना चाहते हैं, इनका इलाज करवाना चाहते हैं, तो जंग अयूब चौक पे या हमारे साथ रब्ता करें। आपको अल्लाह रखा से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, और इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश होगी कि हम भी जितना हो सके हम इस मलिक जी मोहम्मद इकबाल का हम इनकी कफालत भी कर सकें और हम इनका इलाज भी करवा सकें। अपने मेज़बान को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।